पुरानी पूंछ इलाके में स्थित गुरु नानक चिल्ड्रन पार्क की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। ये पार्क कम बल्कि एक जंगली क्षेत्र ज़्यादा लग रहा है। रखरखाव के अभाव में ये पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। पार्क में उगी बड़ी बड़ी झाड़ियां जहरीले कीड़े मकोड़ों का घर बन चुकी हैं। जिस पार्क को लोगों के सैर करने और बच्चों के खेलने के उद्देश्य से बनाया गया था, आज वह पूरी तरह से उपेक्षित है। दिन भर आवारा जानवर इस पार्क में घूमते रहते हैं और शाम के समय जहां लगी लाइटें भी खराब पड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने पार्क के रखरखाव पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तत्काल इस पर ध्यान देने और इसकी दुर्दशा को सुधारने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो वह पार्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट राविंद्र कुमार बेटा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो चिल्ड्रन पार्क की खस्ता हालात है? देखें जनाब कि ये पूंछ की आवाम की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि पूंछ की जो लीडरशिप है वो टोटली जो है फेलियर है। हाल ही में हम इस समय जो है वार्ड नंबर 15 में गुरु नानक देव जी चिल्ड्रन पार्क में खड़े हैं, लेकिन इस चिल्ड्रन पार्क की इतनी बड़ी खस्ता हालत है कि वो आप मीडिया के माध्यम से बयान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लीडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बोल के राज़ी नहीं है। डीसी साहब नए आए हैं, मेरी उनसे ये पुरजोर अपील है कि इस पर एक कमीशन बिठा के जो भी लोग जिन लोगों ने यहाँ से लाखों रुपए खाए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक्शन होना चाहिए। गवर्नर साहब से भी ये मेरी पुरजोर अपील है। एक चीज़ मैं मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि आप साइडों पर देखें, तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनके क्वार्टर हैं, लेकिन इनको हराम खाने की आदत पड़ गई है। चोरी चकारी में इनका ध्यान है, लेकिन इस पार्क की तरफ कोई, हालांकि इनके बच्चे भी जो है वो इसी पार्क में आकर खेलते हैं, जो इनकी बीवियाँ हैं वो भी सैर करती हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि यहाँ पर कोई बड़ी इन्फेक्शन होने का खतरा है, क्योंकि आप देखें जिस तरह से घोड़े कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं आवारा, कितनी गंदगी है और कितनी स्मेल है यहाँ पर। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर पुरजोर अपील कर देना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो लाखों रुपए इस गवर्नमेंट ने खाए, आने वाली जो है नस्ल इनकी भरपाई करेगी, क्योंकि ये पैसा आवाम का पैसा है। गरीब आवाम टैक्स देती है तो ये डेवलपमेंट के काम होते हैं, लेकिन इन लोगों ने, इन ऑफिसरों ने अपने जो है बच्चे अच्छे स्कूलों में डाले हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी जो है ऑफिसर उसने अगर हराम खाकर चोरी चकारी करके यहाँ से जो पैसा खाया है, आने वाली 10 नस्लें उसकी भरपाई करेंगी, क्योंकि हराम 1 रुपया खाना भी गुनाह है किसी भी मज़हब के अनुसार। मैं ये समझता हूँ या तो इनका कोई बच्चा अब नॉर्मल पैदा होगा, या इनके घर में कोई बड़ा हादसा होगा, या जो ऑफिसर वो बड़ी किसी घटना का शिकार होगा। मेरी इन तमाम ऑफिसरों से ये पुरजोर अपील है कि ये आप हराम खाना छोड़ दें, और मीडिया के माध्यम से मैं डीसी साहब से एक बार फिर पुरजोर अपील कर देना चाहता हूँ कि इस पार्क की जो है देख रेख के लिए इसको खूबसूरत बनाया जाए। आप हाल ही में देखें यहाँ पर झूले लगे 6 महीने पहले, लेकिन आज यहाँ पर एक भी झूला नहीं चल रहा है। मैं इसी पर इत्फाक चाहूँगा। जय हिंद, जयपुर। की खस्ता हालत देख करके हमें दुख हो रहा है। वार्ड नंबर 15 में ये श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर ये पार्क बनाया गया था आर्मी के द्वारा, फिर इसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया गया, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पार्क की बहुत खस्ता हालत कर दी है। इन्होंने पैसा खाने का एक ज़रिया बना लिया है इस पार्क को। कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी जड़ी पैदा हुई है और जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा है, और जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर झूले लगाए गए, उनमें से भी इन्होंने पैसा खाया है, वो वर्किंग आर्डर में नहीं है। तो मैं डीसी साहब से ये अपील करूँगा कि डीसी साहब इस पार्क की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें, क्योंकि लोगों को सैर करने के लिए जगह चाहिए। बाहर तो कहीं जगह है नहीं है सैर करने की, ये पार्क ही बचे हैं जिन पे लोग डॉक्टरों के सजेशन पर सैर करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर सैर करके इंसान ज़्यादा बीमार होता है। तो मैं डीसी साहब से अपील करूँगा कि इस पार्क की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें, और यहाँ पर जो ये जड़ी वगैरह पैदा हुई है इसको साफ़ किया जाए, और यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए इसे फ्लोरिकल्चर की तरफ से यहाँ पर पौधे वगैरह लगाए जाएँ, फूल वगैरह लगाए जाएं, ताकि लोगों के बच्चे यहाँ पर आकर के अपना टाइम व्यतीत करें और लोगों के लिए भी ये अच्छा हो। मैं इसी के साथ इत्फाक चाहूँगा, और मैं एक बार फिर से ये अपील करूँगा कि पूंछ की जो जितनी भी डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं डीसी साहब उनकी ओर पर्सनली ध्यान दें, क्योंकि यहाँ का लीडरशिप जो है टोटली फेल है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।